हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहती। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जब कोई भी बीमारी लगती है तो उसके शरीर में कुछ सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और फिर भी अगर हम उन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं तो फिर यही बीमारी एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस बीमारी को स्टार्टिंग से ही अगर केयर कर लें तो ये बीमारी एक बहुत बड़ा रूप नहीं धारण कर सकती। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जो स्टार्टिंग में हमको पता लगने लगती है, यानी कि उसके कुछ लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। और अगर हमने उन लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझिए कि वो बीमारी एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी और आगे हमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक बीमारी है, इसको बोलते हैं हम ड्राई माउथ का होना, यानी मुंह का बार बार सूखना, जिसको हम जेरोस्टोमिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है, एक्चुअल में लोग सबसे पहले इस बीमारी में ध्यान जाता है डायबिटीज़ के ऊपर। अगर किसी का मुंह बार बार सूखता है तो नेचुरली वो पानी बार बार पिएगा, और पानी बार बार पीने के बाद भी उसका मुंह बार बार सूखता है। तो ये बीमारी क्यों होती है वो, और इस बीमारी के होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और क्या इसके लिए हम इलाज कर सकते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं, यानी कि ये सब कुछ डिटेल्स में मैं इस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अगर ये शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, इस बीमारी का यानी मुंह का बार बार सूखने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मुंह में सलाइवा यानी लार की कमी है। देखिए, सलाइवा या लार जिसे हम बोलते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, वो सलाइवा बनाता है। तो जब सलाइवरी ग्लैंड्स इतना सलाइवा नहीं बन पा रहा है तो इसके बहुत से कारण हैं, कई कारणों की वजह से सलाइवा कम बन पाता है। तो अगर ये सलाइवा यानी कि लार अगर कम बन रही है तो हमारे ये जो मुंह है बार बार सूखेगा, चाहे हम कितना भी पानी पी लें। ये सलाइवा हमारे मुंह में नमी बनाए रखता है, और नमी बनाने की वजह से ही हम भोजन को सटकने में यानी निगलने में, चबाने में, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं कि इस सलाइवा में ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये सलाइवा जो है, जो बैक्टीरिया है, उसको बैक्टीरिया जो एसिड बनाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ड्राई माउथ वाले लोगों के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ड्राई माउथ वाले लोगों के एक तो खाना खाने में, चबाने में और निगलने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि सलाइवा खाने को लुब्रिकेट करता है जिससे कि हम आराम से खाने को निगल सकते हैं। इसके अलावा उनको बोलने में परेशानी होगी, गले में और मुंह में उनकी खुश्की रहेगी, गला जल्दी जल्दी खराब होगा। इसके अलावा जीभ में ड्राइनेस होगी, जीभ में छाले हो सकते हैं जल्दी जल्दी। इसके अलावा उनके होंठ फट जाते हैं और साइड के जो कॉर्नर्स हैं ये भी इनके कटने लगते हैं। इसके अलावा खाने का टेस्ट नहीं पता लगता है, उनको यही नहीं पता लगता कि खाने में टेस्ट यानी कि टेस्टलेस खाना लगता है। इसके अलावा उनके दांत और मसूड़े ये दोनों जल्दी खराब होने लगते हैं, दांत में कीड़े पड़ने लगते हैं। इसके अलावा उनको जो खाने में कई बार ऐसा होता है, खाना खाते हैं उसमें ऐसा लगता है कि मिर्चें बहुत ज़्यादा डालती हैं, जबकि मिर्च ना के बराबर या बिल्कुल भी मिर्च नहीं डालेंगे तब भी उनको खाने में मिर्च महसूस होगी। जीभ उनकी लाल हो जाएगी और जीभ पर भी खुश्की दिखाई देने लगी। इसके अलावा लेडीज लोग जो होती हैं, उनको ड्राई माउथ होने पर जो लिपस्टिक लगाती हैं वो दांतों पर चिपकने लगती है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो लोग नकली दांत लगाने वाले लोग हैं, उनको भी नकली दांत को लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ड्राई माउथ होने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, ड्राई माउथ होने के तो वैसे बहुत से कारण हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ मेन कारण बता रहा हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन रहती हैं, उनकी वजह से भी ड्राई माउथ हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग मसल रिलैक्सेंट की दवाइयाँ ले रहे हैं या एंटी डायरियल वाली मेडिसिन लेने पर, या कई बार ऐसा होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट वाली मेडिसिन ले रहे हैं, या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ले रहे हैं, या इसके अलावा डीकंजेस्टेंट मेडिसिन है, या हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने वाले लोगों को भी
इस तरह से ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं और जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। या पार्किंसन की डिजीज होती है, उसकी जो बीमारी की दवाई खाते हैं तो वो बीमारी भी आपका ड्राई माउथ कर सकती है। इसके अलावा ये तो मेडिसिन की बात होगी, इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, उन बीमारियों में भी ड्राई माउथ देखा जाता है, जैसे कि स्ट्रोक की बीमारी होती है या एल्जाइमर की डिजीज होती है, उसमें भी ड्राई माउथ होने की संभावना रहती है। या इसके अलावा एक डायबिटीज़, ये तो सबसे ज़्यादा सब लोगों को पता है कि डायबिटीज़ के मरीजों में बार बार मुंह सूखता है। तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें भी ये ड्राई माउथ की समस्या देखी जाती है। या किसी की नर्व्स डैमेज हो गई हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ये जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा टोबैको, चाहे वो गुटखा है या रगड़ने वाली खैनी है या स्मोकिंग के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। या इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो कैंसर के पेशेंट है उनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उसके बाद भी ये ड्राई माउथ की समस्या ऐसे लोगों में देखी गई है। या इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि सिर या गर्दन पर चोट लग जाती है, तो उन लोगों में भी ड्राई माउथ की समस्या, उससे सलाइवरी ग्लैंड्स पर इफेक्ट आता है और उसकी वजह से जो है ये समस्या उन लोगों में देखी जाती है। या कई बार पेट खराब होने के कारण भी ये बार बार मुंह का सूखना यानी कि ड्राई माउथ की समस्या देखी गई है। इसके अलावा कई बार स्नोरिंग यानी खर्राटे आने पर उनमें भी लोगों में ये बार बार मुंह सूखने की समस्या होती है। या कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा जब एज हो जाती है तो ज़्यादा एज होने की वजह से क्या होता है कि उनके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा कम निकल पाता है। और कई बार ऐसे लोग जो है मेडिसिन भी ज़्यादा खाते हैं, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, तो ऐसे लोगों में अक्सर ये ड्राई माउथ की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जो लोग मुंह खोल कर सोते हैं, जैसे कि किसी की नाक बंद हो रही है, जुकाम नज़ला हो रहा है, तो वो लोग अक्सर मुंह खोलकर रात को सो जाते हैं, तो उससे वो लोग उठते हैं तो उनके मुंह खुश्क होने लगता है। तो इस तरह से ये सारे मैंने आपको बताया कि इन कारणों की वजह से ये बार बार मुंह का सूखना यानी कि ड्राई माउथ की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि टेस्ट के बारे में। डॉक्टर के पास जाने पर वो कौन कौन से टेस्ट की एडवाइस कर सकता है। देखते हैं, डॉक्टर के पास जाने पर वो एक तो आपको ब्लड टेस्ट की एडवाइस कर सकता है और कुछ इमेजिंग टेस्ट एंड स्कैन्स के बारे में डिस्कस कर सकता है, उनकी राय दे सकता है। तो इसमें टेस्ट के लिए आप देखा जाए तो एक साइलोमेट्री टेस्ट होता है और एक इसके साथ सलाइवोग्राफी की टेस्ट हो सकता है और एक बायोप्सी टेस्ट, इन 3 टेस्ट की एडवाइस दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, यानी कि अगर किसी का मुंह बार बार सूखता है तो उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं और कैसे उसका मुंह ड्राई होने से बचाया जा सकता है। देखिए, हम गए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर इसके लिए आपको कुछ तो मेडिसिन ऐसी आती हैं जो सलाइवा को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि सलाइवा ज़्यादा बने। तो वो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो वो लिख सकते हैं, जैसे फाइलोकार्पिन, सेविमलाइन दवाई आती है एक तो। और इसके अलावा टीथ में अगर कोई कैविटी है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ऐसे आते हैं, क्लोरहेक्सिडिन आती है जो हफ्ते में एक बार कुल्ला करने के लिए उसको बोल सकते हैं। या एक और है आपको, अगर आपके मुंह में खुश्की है तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए बोला जाएगा कि यानी मुंह में हाइड्रेट रखने के लिए आपके लिए कुछ माउथ वॉश लिख सकते हैं, ऐसे माउथ वॉश मार्केट में आते हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे आपको दवाइयों से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको बताया कुछ अगर ब्लड प्रेशर की वजह से है या पार्किंसन की डिजीज़ की बीमारी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से अगर जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं और उन बीमारियों की वजह से आपको ड्राई माउथ हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर उन दवाइयों को चेंज करके कुछ दवाइयाँ दूसरी बदल सकते हैं। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ जिससे कि आप हाइड्रेट रहें और डिहाइड्रेशन से बच पाएँ। इसके अलावा ये है कि कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा काम करता है, तो इन चीज़ों को आप ले सकते हैं। इसके अलावा नाक बंद की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको ड्राई माउथ की, तो आप कुछ ऐसी ड्रॉप्स आती हैं, सलाइना नेजल ड्रॉप्स आती है, तो उनको आप नाक में डालेंगे, इससे आपकी नाक खुल जाएगी और आप नाक से सांस लेंगे। इसके अलावा आप ये चाय और कॉफ़ी को कम कर दीजिए, स्मोकिंग को कम कर दीजिए या बल्कि बंद ही कर दीजिए। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जैसे कि सौंफ है आप ले सकते हैं, 1 चम्मच सौंफ ले लें। इसके अलावा 1 चम्मच मिश्री ले लें और 1 गिलास पानी में इसको अच्छी तरह से बॉयल करें, बॉयल करके फिर ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसको पी लीजिए। तो आप कुछ दिन ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखेंगे आपका ड्राई माउथ में आराम मिल जाएगा। इसके अलावा 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस थोड़ा सा मिला लीजिए और थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और आप दिन में 2 से 3 बार इस पानी को पीजिए। अदरक के टुकड़ा भी ड्राई माउथ में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो अदरक के टुकड़ों को भी आप दिन में 2-3 बार चबा लिया करें। इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा भी ड्राई माउथ में बहुत अच्छा आराम करता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है।
और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि ड्राई माउथ होने के क्या क्या कारण हैं और हम इन ड्राई माउथ की बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।